इनका कहना है कि जनेऊ पहनने से करंट नहीं लगता। आपको ये वाइट तार पकड़ के दिखाना है, चेक करो। आज मैं आपको बताऊंगा बिजली कड़कने की साइंस। अभी मैंने देखा था बिजली कड़क रही थी यहाँ पे, ओ देखो 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 फिर से कड़की। नमस्ते भारत, साइंस वर्सेस पाखंड की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं एक पाखंड से पर्दाफाश करूंगा और प्रैक्टिकली चीजों को ऑब्जर्व कराऊंगा। ये बाबा कुछ कह रहे हैं, इनका कहना है कि जनेऊ पहनने से करंट नहीं लगता। अब इसके पीछे कारण भी बताया है, उस चीज को मैं प्रैक्टिकली चेक करके दिखाऊंगा। हम उसमें तार पकड़ के दिखाएंगे, है ना, जिसके ऊपर इंसुलेटर नहीं होगा। चेक करेंगे करंट लगता है कि नहीं। तो चलो बाबा को सुनते हैं पहले। भी है, सुनो। यदि गले में जनेऊ रहेगा तो करंट प्राय नहीं आता। यदि गले में जनेऊ रहेगा तो करंट पास नहीं आता। रीजन सुनो क्यों। और जनेऊ में, हाँ, जनेऊ में 9 तागे होते हैं। 9 धागे होते हैं। और बाबा जी, प्रथम तागे में प्रथम धागे में ओंकार का वास होता है। ओमकार का वास होता है। द्वितीय तागे में अग्नि निवास करते हैं। द्वितीय धागे में अग्नि वास करती है। ऐसे ही करके 9 धागे में इन्होंने बताया कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए जो उसे धारण करता है उसे करंट नहीं लगता। तो कई लोग यहाँ पे बोलते हैं कि सर एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा दो और एक्सप्लेन कर दो, क्या ये बात सच है कि नहीं। और कुछ लोग इस प्रैक्टिकल के बाद भी नहीं मानेंगे। वो पता है क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि नहीं नहीं, बाबा ने तो बिजली वाले करंट की बोली थी, जो आसमान से गिरती है बिजली, तो उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो प्रैक्टिकल के लिए मैंने क्या क्या लिया है। तो ये बल्ब का सेटअप है, जिससे आपको पता चलेगा कि इस वायर में घर में आने वाला 220 वोल्ट का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो फिजिक्स भी सीखने के लिए मिलेगी आपको। और चलते हुए करंट को हम ऐसे पकड़ के दिखाने वाले हैं आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा कि करंट नहीं लग रहा है, ठीक है, या लग रहा है, जो भी होगा। तो पहले हम 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं इस वायर में। और इसके लिए ना हमें एक जनेऊधारी व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा, जिनका नाम है ओपी मिश्रा सर। चलो उन्हें बुला के लाते हैं पहले। भैया जी यार, आप पंखी टांग रहे हो, वैसे हर चीज में आप हेल्प कराते हो, पता है जनेऊ पहन के करंट नहीं आता, ये बात आपको पता है। हाँ, इनका नाम ओपी मिश्रा है और आपको ये जनेऊ सूट भी करेगा। पहले पहनो इसे, जल्दी पहनो। और चलो आज आपको करंट नहीं आएगा, देखना तार पकड़ाऊंगा आपको, करंट वाला आएगा नहीं आपको, पक्का बता रहा हूं। मैं नहीं बता रहा, ऐसा एक बाबा बता रहे थे। आ जाओ सर, जल्दी आ जाओ यार। हाँ, तो अपना जनेऊ तो दिखा दो एक बार बच्चों को। तो देखो ओपी सर ने जनेऊ भी पहन रखा है, ठीक है। अब चेक करते हैं इन्हें करंट लगता है कि नहीं, इन बाबा की बात कितनी सत्य है। तो देखो सर, करंट आ रहा है, आपको ये वाइट तार पकड़ के दिखाना है, चेक करो। आया कि नहीं आया। तो जनेऊ का कोई फायदा। अब आप चप्पल पहन लो। अब आपने चप्पल पहन ली। अब देखो, आप ना इसको ऐंठ देना और मेरे पे भरोसा रखो। अब आपको करंट बिल्कुल नहीं लगेगा। डर तो लग रहा होगा आपको, लेकिन करंट बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसको पकड़ के ऐंठना है। हाँ, मेरे को मत टच करना, नहीं करंट लग जाएगा। हाँ, ऐंठो, शाबाश। अभी नहीं है, ऐंठो, शाबाश। देख रहे हो आप, सर ने बिल्कुल बिना इंसुलेटर वाले कॉपर तार को पकड़ के ऐंठ दिया, लेकिन अब करंट तो नहीं लगा आपको। मैं आपको एक और बार पकड़ के दिखा रहा हूं। ये न्यूट्रल वायर था और ये जो है लाइव वायर है। देखो, कोई करंट नहीं है वायर में, और ये 220 वोल्ट की सप्लाई है। यहाँ पूरी पूरी फिजिक्स है, यहाँ पे कोई बाबा का चमत्कार नहीं है। देखो भाई, अगर आप चप्पल पहन के इन चीजों को करते हो तो आपको एक बार को करंट नहीं लगेगा। कई बार आपने इलेक्ट्रीशियन को देखा होगा, वो ऐसे ही पकड़ के तार को यूं ऐड देते हैं, उन्हें करंट नहीं लगता, जबकि सप्लाई पूरी चालू होती है। इसकी फिजिक्स समझाने से पहले आपको बता दूं, मैं इंडिया की सबसे बेस्ट फिजिक्स पढ़ाना चाहता हूं, यानी कि प्रैक्टिकल के साथ, जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आए। मैं नया यूट्यूब चैनल बनाया है, फिजिक्स बाय सनी सर। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस चैनल का। जितने भी फिजिक्स प्रेमी है, हिंदी इंग्लिश मीडियम के 11th 12th के स्टूडेंट्स, वो सब पहुंच जाना, IIT जेईई नीट की तैयारी करने वाले। अब आते हैं बात पर। देखो ये बल्ब है ना, जैसे ही मैं सर्किट को ऑन करता हूं, यानी कि स्विच को ऑन करता हूं, तो यहाँ बैटरी है या ऑल्टरनेट करंट, कुछ भी हो सकता है। बैटरी से जो करंट जाएगा वो इसके अंदर जाएगा और बल्ब को ग्लो कर देगा। देखो, आपको फिजिक्स भी समझ में आ जाएगी और बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम में, IIT में, नीट में। तो ध्यान से सुनना। तो होता क्या है, यहाँ पे मान लो 0 वोल्ट है, यहाँ पे मान लो 220 वोल्ट है। 0 वोल्ट और 220 वोल्ट का मतलब है ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इसमें विभव अंतर हो गया 220 वोल्ट का। अब विभव अंतर में क्या होता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो होता है, यानी कि करंट ऐसे ऐसे फ्लो होगा, इस बल्ब को जला देगा। इसी तरीके से यहाँ पे ऑल्टरनेट करंट है 220 वोल्ट का, और मैंने स्विच को ऑन कर दिया है, ठीक है। मैंने जैसे यहाँ पे स्विच को ऑन किया तो ये बल्ब जो है जलने लगा। लेकिन ये बीच में मान लो ओपी भैया एक तार को छू रहे हैं। अगर ये नंगे पैर खड़े हैं, नंगे पैर खड़े हैं का मतलब, देखो इस वायर में करंट जो है ऐसे फ्लो हो रहा है, बल्ब को तो जला ही रहा है। तो इस करंट को 2 रास्ते मिलेंगे, एक तो इसी वायर में सीधा चला जाएगा, और क्योंकि ओपी भैया का भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया है, जमीन पे खड़े हैं बिना चप्पल के, तो 0 वोल्ट,
और इस वायर को पकड़े हैं तो 220 वोल्ट। तो करंट को क्या चाहिए? रास्ता, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मिला, करंट इनके अंदर फ्लो हो जाएगा और ओपी भैया को बहुत तेज झटका मारेगा। अब यहाँ पे अगर ओपी सर ने चप्पल पहन ली तो ग्राउंड के कॉन्टेक्ट से ये हट गई। अगर मान लो यहाँ पे 220 वोल्ट इन्होंने पकड़ रखा है, हाई वोल्टेज है बेशक, पर जमीन से कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा, जीरो भी नहीं, कुछ भी नहीं। पूरी बॉडी किसके कांटेक्ट में? सेम वोल्टेज के कांटेक्ट में, 220। तो पूरी बॉडी का वोल्टेज कितना हो गया? 220 वोल्ट। तो करंट जो है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अभी जीरो है, क्योंकि 220 में से 220 माइनस करोगे तो अंडा आएगा। तो इसका मतलब करंट, जब ओपी सर चप्पल पहन लेंगे या मैं चप्पल पहन लूंगा तो करंट एक तार में नहीं आएगा, सीधे सीधे चला जाएगा। अब होता क्या है, कई बार हम क्या करते हैं, जैसे न्यूट्रल वायर है और ये फेस वायर है, ये है ना स्विच कनेक्टेड है भाई, ठीक है, 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अब मैं चप्पल पहन लूं या कुछ भी पहन लूं, मैंने न्यूट्रल और फेस यानी कि लाइव वायर को दोनों एक साथ पकड़ लिया, तो होगा क्या, फिर से मेरे अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। न्यूट्रल का मतलब 0 वोल्ट और फेस का मतलब 220 वोल्ट। तो अब क्या होगा, करंट को रास्ता मिल जाएगा, लो पोटेंशियल से मेरे अंदर से होके हाई पोटेंशियल में चला जाएगा। अच्छा, अब कुछ करंट की जानकारी भी ले लेते हैं, क्योंकि भाई इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो ध्यान से समझना होगा। देखो, जो करंट होता है ना, वो पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होता है बैटरी के और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ घुसता है, ऐसे यूं, क्योंकि मैंने बताया अभी ये हाई पोटेंशियल होता है, ये लो पोटेंशियल होता है। तो हाई से लो की तरफ करंट फ्लो होता है, इसे बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल करंट। और आप सबको पता है कि वायर में, कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम वायर है, ऐसे वायर्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स विपरीत दिशा में फ्लो होंगे ऐसे, तब करंट जो है पॉजिटिव दिशा में यानी कि ऐसे फ्लो होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब तुमसे पूछेगा कि करंट का फॉर्मूला क्या है? सिंपल फॉर्मूला है I बराबर Q अपॉन T। ये कब लगता है? करंट बराबर होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि कितने समय में कितना चार्ज वायर में फ्लो हो रहा है। चार्ज किसी और की वजह से नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। तो Q का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Ne। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है भाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। होती तो ये माइनस में, लेकिन हम प्लस में लेते हैं क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड निकालना है चार्ज का, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये होती है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मान लो करोड़ इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं एक वायर में, तो 1 करोड़ मल्टीप्लाई इस वैल्यू का करोगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। और ये चार्ज किसी और में नहीं, कूलम में आएगा। कूलम क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज पूछा जाता है, इसीलिए बता रहा हूं। तो ये सब डिटेल्स हैं। अब रही बात दूसरे पॉइंट की। अब कुछ अंध वक्त ये बोलेंगे कि जो बिजली पड़ती है ना आसमान से, जब बादल गरजते हैं, लाइटनिंग जो होती है, वो किसी व्यक्ति के ऊपर गिर जाएगी, लेकिन अगर वो व्यक्ति जनेऊ पहना होगा तो उसके ऊपर नहीं गिरेगी। तो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं कि बिजली गिरती कैसे है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा। और आपको बता दूं, जनेऊ से बिजली का कोई भी मतलब नहीं है, ये बात आपको अगली फिजिक्स समझ के पता चल जाएगी। तो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा बिजली कड़कने की साइंस। अभी मैंने देखा था बिजली कड़क रही थी यहाँ पे, ओ देखो 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 फिर से कड़की। तो आपने देखा होगा, पहले आपको लाइट दिखी है, साउंड बाद में सुनाई दिया है। तो लाइटनिंग क्यों जमीन पे गिरती है, कितने तरीके की लाइटनिंग होती है, और लाइटनिंग से इंसान को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, सारी चीजें स्टूडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो बिजली है कड़कते हुए जमीन पे क्यों गिरती है, इसकी प्योर फिजिक्स समझाऊंगा आपको, बढ़िया तरीके से शुद्ध भाषा में समझाने वाला हूं। जिस जमीन पे ये लाइट गिरती है उस जमीन को ऐसे चमका देती है, शीशे जैसा काला काला कर देती है। तो ऐसा क्यों करती है और इंसानों को कैसे बचना चाहिए, किसी के ऊपर ये बिजली गिर गई तो क्या क्या नुकसान कर सकती है, चलो सारी बातों पे डिस्कशन करते हैं। तो देखो, कई बार आपने देखा होगा जो बिजली कड़कते हुए पेड़ पे गिरती है ऐसे, और पेड़ को बीच में से फाड़ देती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है ये भी बातें करेंगे। तो सबसे पहले आपने ध्यान से सुना होगा कि अगर बिजली कड़कते हुए जमीन पे गिर रही है तो कड़र कड़र की आवाज आती है। तो सबसे पहले आपको बिजली गिरते हुए दिखाई देती है, फिर साउंड आता हुआ दिखाई देता है कड़र कड़र का। तो ऐसा क्यों होता है साहब? साउंड की स्पीड जो है वो 343 मीटर पर सेकंड है, और बिजली की यानी कि स्पीड ऑफ लाइट जो है इसमें दिख रही है आपको, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लाइट आती है। तो जाहिर सी बात है, पहले हमको लाइट दिखेगी, साउंड हमें बाद में सुनाई देगी। अच्छा सर, अब साउंड सुनाई क्यों देती है? तो ध्यान से सुनो। आपने कभी कढ़ाई में तड़का लगाया है, या कढ़ाई का तेल बहुत ज्यादा गर्म कर दिया, आपने पानी डाला होगा तो की आवाज आती है। इसी तरीके से होता क्या है, जब बिजली गिर रही होती है 30,000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, इतनी ज्यादा हीट निकलती है जब ये बिजली गिरती है। और ये बिजली जब गिर रही है तो जाहिर सी बात है बारिश के टाइम गिरेगी, तो बारिश में हवा नम होती है, हवा में पानी होता है, तो पानी एकदम से इतनी गर्म जगह पे गिरेगा तो कड़र कड़र की आवाज आती है, जैसे कढ़ाई में गर्म तेल में पानी गिर जाता है उसी तरीके से।
अब समझते हैं डिटेल फिजिक्स, बढ़िया तरीके से एनालिसिस करते हैं कि साहब ये जब बिजली गिरी है तो जमीन पे क्यों गिरती है, क्या है उसके पीछे का कारण। तो आप सबको पता होना चाहिए कि सबसे पहले बादल कैसे बनते हैं। देखो समुद्र है अपनी पृथ्वी पर बहुत ज्यादा पानी है जो कि इवोपरेट होता रहता है, भाप बन के ऊपर जा रहा होता है, ऐसे भाप बन के ऊपर जा रहा होता है। और जैसे जैसे पानी जो है ऊपर जा रहा होता है, ठीक है, वैसे वैसे इसका तापमान कम होता है। ऐसा माना जाता है 165 मीटर जैसे ही पानी ऊपर उठता है उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर गया इसका तापमान बहुत कम हो जाता है। तो जो बादल है ना वो बहुत ही ज्यादा ठंडे होते हैं। आप ये कह सकते हो कि ओले हो गए या बर्फ के बादल बन जाते हैं ऊपर जाके, तो कई बार ओले भी पड़ते हैं। तो अब ऐसे बादल आपस में टकराएंगे, टक्कर खाते हैं, क्योंकि एक जगह थोड़ी रहते हैं, आपस में मूवमेंट रहता है इनका, तो चलते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो फ्रिक्शन की वजह से यानी कि घर्षण की वजह से इसके ऊपर स्टैटिक करंट आ जाता है, स्थायी करंट आ जाता है, एक तरीके से चार्ज आ जाता है। आप कह सकते हो कि सर इस पर चार्ज आ गया। अब चार्ज क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज आ जाता है बादलों पर घर्षण की वजह से। अब बड़े ध्यान से सुनो, बारिश के टाइम पे हवा बहुत तेज चल रही होती है, पेड़ पौधों से घास से टकराते हुए चल रही होती है, तो हवा यहाँ पे भी फ्रिक्शन पैदा करती है। तो फ्रिक्शन की वजह से जमीन पर भी चार्ज आ जाता है, जमीन पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों आता है। लेकिन अर्थ की खासियत क्या है, ये नेगेटिव चार्ज को अंदर ले जाती है। ग्राउंडिंग में भी ऐसा ही होता है। तो बचा कौन सा, पॉजिटिव चार्ज। तो सरफेस पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है ना, बहुत तेज हवा तूफान आंधी चलने से। इसी तरीके से बादलों को बहुत ज्यादा टकराने से इन पर भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये नीचे जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, बादलों पर आए हुए नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से, और जो नीचे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो बादलों में नेगेटिव चार्ज जो है वो नीचे वाले हिस्से में आ जाता है और पॉजिटिव चार्ज रिपल होके प्रतिकर्षण होके ऊपर वाले हिस्से में पहुंच जाता है ना। तो होगा क्या प्यारे, यहाँ पे जो धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा वोल्टेज आ जाएगा, वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया 10 करोड़ वोल्ट के आसपास का, मान लो 1 करोड़ से 10 करोड़ वोल्ट के आसपास का विभवांतर क्रिएट होने से, पैदा होने से क्या होता है, ये जो बादल के और पृथ्वी के बीच में हवा है ना, हवा वैसे तो इंसुलेटर है यानी कि अचालक है, लेकिन इतना ज्यादा वोल्टेज पैदा होने की वजह से ये अपना इंसुलेशन त्याग देती है ना, इंसुलेशन छोड़ देती है और ये कंडक्टर बन जाती है, यानी कि हवा चालक बन जाती है। क्यों, क्योंकि ये हवा आयोनाइज हो गई इतने ज्यादा वोल्टेज से। आयोनाइज क्यों हुई, क्योंकि साहब बीच में ना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया ना, बहुत ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एयर है वो आयोनाइज हो गई। और जैसे एयर आयोनाइज कैसे हो गई, क्योंकि इसके जो एटम है वो टूट जाते हैं एक तरीके से, तो यहां से एकदम से कड़कती हुई बिजली नीचे पड़ती है। क्यों, क्योंकि हाई वोल्टेज है और इस बिजली का करंट पता है कितना होता है, 10,000 एम्पियर। सोचो इतना हाई वोल्टेज है कि ये हवा को भी आयोनाइज कर देती है। 10 करोड़ वोल्टेज, हमारे घरों में 220 वोल्ट आता है जिससे बिजली पंखे कूलर एसी चलते हैं, और 10 करोड़ वोल्ट कितना होता है। अगर किसी इंसान के ऊपर ये गिरेगा, किसी जानवर के ऊपर गिरेगा तो तोड़ देगा उसको, है ना, जैसे पेड़ को तोड़ दिया था। तो चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं कि अपनी बिल्डिंग्स को बचाने के लिए, जैसे बुर्ज खलीफा हो गई और भी ऊंची ऊंची बिजली हो गई, ये तो बहुत ऊंची होती है, तो अगर बिजली गिरेगी तो सबसे पहले इन्हीं पे गिरेगी, पेड़ पौधे तो बाद में आएंगे। तो इस पर क्या करते हैं ये लोग, एक छड़ लगा देते हैं, बहुत लंबी रॉड, जैसे आप देख रहे होंगे इस बिल्डिंग में भी एक रॉड लगी हुई है। इसको बोलते हैं हम बेंजामिन फ्रैंकलिन का आइडिया, यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइटनिंग रॉड को खोजा था, जिसे कॉपर का बनाया था। ये ऊपर से बहुत नुकीली होती है। नुकीली होने का कारण क्या है, लाइटनिंग में जितना भी चार्ज होगा वो इस पे गिरेगा और इसको ना ऐसे करके ले जाके अर्थ से कनेक्ट किया जाता है वायर से, और सारा का सारा चार्ज जो है वो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा अर्थ में। अब देखो ये लाइटनिंग जो है बहुत हैवी होती है, इसका हाई वोल्टेज भी होता है, काफी ज्यादा नुकसान भी कर सकती है, लेकिन करती क्यों नहीं है, क्योंकि केवल और केवल ये जो घटना देखने के लिए मिलती है वो 0.0005 सेकंड, यानी कि 0.5 मिली सेकंड के लिए होती है। अब 0.5 मिली सेकंड के लिए भी ये घटना होती है ना, तब भी बहुत नुकसान कर देती है। अगर ये थोड़े से ज्यादा टाइम के लिए होगी तो पृथ्वी को तबाह कर सकती है। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी फिजिक्स भी समझ में आई होगी, रियल लाइफ से मैंने लिंक भी किया इसको और प्रैक्टिकल भी दिखाया। अब आपका काम है फिजिक्स बाय सनी सर को सब्सक्राइब करना। क्लास 11 12 जेई नीट के स्टूडेंट्स तो बिल्कुल भी मत भूलना मेरे से जुड़ना, और जो लोग साइंस में विज्ञान में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।